कम टू द सीट नंबर 2। इसमें है स्क्रीनर। सीट का नाम है स्क्रीनर। ये मेन सीट है जहां से आपको मॉर्निंग के समय में स्टॉक को स्क्रीन करने में काफ़ी मदद मिलने वाली है। इस सीट में आपको जैसे ही आप 9:30 के आसपास आप इसे ओपन करेंगे तो उसमें शुरुआती फेज के जो भी स्टॉक्स जो 50% का ओपन इंटरेस्ट जिनका बढ़ चुका है वो स्टॉक्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। वो वैसे स्टॉक्स लॉन्ग बिल्डअप वाले भी हो सकते हैं और शॉर्ट बिल्डअप वाले भी हो सकते हैं। उसमें आपको इवन वॉल्यूम में भी फ्लक्चुएशन जो रहेगा, जो भी चेंज होगा उसका जितना परसेंट का चेंज रहेगा वो भी आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। वो ये वॉल्यूम जो है वो पिछले ट्रेडिंग डे के जो वॉल्यूम से कितना परसेंट इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, इसका रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। अलावा इसके इस स्टॉक के उस स्टॉक के कितना परसेंट का जो चेंज हुआ है प्राइस में वो भी आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। अलावा इसमें एक्सपायरी डेट के किसी भी स्टॉक के तीनों एक्सपायरी का आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। और जो भी स्टॉक यहाँ पे सवेरे 9:30 10:30 के आसपास जो भी पहले मिलेंगे वो स्टॉक नॉर्मली ऐसा माना जाता है, एज्यूम किया जाता है कि ये डे ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छे रहेंगे और अच्छे वॉल्यूम के साथ ये बढ़ते जाएंगे। ठीक है। दूसरा जो आपको सीट मिलेगा यहाँ पे आपको स्टॉक्स जो मोमेंटम वाले हैं वो आपको स्टॉक की लिस्ट मिलेगी और इसमें आपको रैंकिंग मिलेगा। जो सबसे ज़्यादा परसेंट वाइज जो चेंज रहेगा स्टॉक उसको रैंकिंग 1 मिलेगी और जैसे जैसे परसेंटेज वाइज कम होता जाएगा उसका रैंकिंग बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे आप एक तरह से आपको वैसे स्टॉक जिनका परसेंट ऑफ चेंज जो है काफ़ी ज़्यादा है वो ऊपर रैंक नंबर 1 में आएगा और जैसे जैसे जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव स्टॉक रहेगा उसका रैंक सबसे पीछे रहेगा। तो यहाँ से भी आप कुछ मोमेंटम स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। इवन यहाँ पे आपको वॉल्यूम का चेंज परसेंटेज भी दिखेगा और ये जो चेंज परसेंट है वो पिछले 20 डेज का जो एवरेज वॉल्यूम है उससे कितना परसेंट का चेंज हुआ है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आइडिया दिख रहा है, आइडिया का जो चेंज वॉल्यूम परसेंट है वो 88% का है। तो एवरेज जो स्टॉक का जो एवरेज वॉल्यूम है पिछले 20 डेज का उससे कितना परसेंट का चेंज हुआ है वो इंस्टेंट आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है गाइस। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे OI एनालिसिस है। तो ये इस OI एनालिसिस में आपको स्टॉक सिलेक्शन करना होता है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन है और यहाँ से आपको कोई भी स्टॉक का जिसका आपको ओपन चेन देखना है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सिप्ला का देखता हूँ, सिप्ला को सेलेक्ट करता हूँ तो ये कुछ सेकंड्स के बाद यहाँ पे सिप्ला का जो डेटा है ओपन चेंज का वो यहाँ रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि अभी मैंने सिप्ला को सेलेक्ट किया है, अब डेटा आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो उसका करंट प्राइस जो चल रहा है, करंट प्राइस कितना है, करंट स्पॉट प्राइस चल रहा है 1464 रुपये 95 पैसे। ठीक है। और उसका यहाँ पे ऑप्शन चेन दिख रहा है तो इसमें अलग अलग प्राइस, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के अलग अलग इसके कॉल और पुट के प्राइस दिख रहे हैं। और लास्ट में दोनों कॉल और पुट का लास्ट में आपको यहाँ पे इंटरप्रिटेशन भी दिखेगा कि ये शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। और अगर शॉर्ट कवरिंग हो रही है तो किस फेवर में, मतलब किस तरह का है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग सिप्ला का फरवरी 29 का एक्सपायरी। तो यहाँ पे आप 1460 का जो प्राइस है उसके ऊपर जितना भी है वो शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा है। और आप पुट साइड भी देखना चाहेंगे तो पुट साइड भी पूरा बुलिश दिखा रहा है जिसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग है और शॉर्ट बिल्डअप है पुट का। तो इस तरह से ये स्टॉक कुछ स्लाइटली बुलिश है। इसमें एक्सपायरी भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप एक्सपायरी जैसे मैंने चेंज किया और मार्च का एक्सपायरी अभी डाला है क्योंकि फरवरी का एक्सपायरी नज़दीक आ चुका है तो काफ़ी ज़्यादा रोल ओवर भी हो रहा होगा। कुछ जो
जिन्होंने अपना पोजीशन है उसको स्क्वायर अप भी कर रहे हैं, तो इसलिए हम एक्सपायरी को अगले एक्सपायरी में भी जाके देख सकते हैं कि क्या पोजीशन है। तो यहाँ पे ओवरऑल दिख रहा है कि सिप्ला का जो है फ्यूचर ऑप्शन जो ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग कॉल बाइंग हो रही है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, और पुट में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। तो इस तरह से स्लाइटली बुलिश स्टॉक दिख रहा है। ऊपर में आपको दो चार्ट दिखेगा, और चार्ट में पहला चार्ट आपको दिखा रहा है कि जो कॉल का ओआई है उसमें कितना चेंज हुआ है, और दूसरा चार्ट में ओवरऑल जो वीकली ओवरऑल मंथ का जो इसमें ओपन इंटरेस्ट में चेंज हो रहा है वो दिखा रहा है। ठीक है गाइस, इसके अलावा एक हीट मैप है। हीट मैप में थोड़ा सा चेंज किया गया है। इसमें प्राइस चेंज के साथ वॉल्यूम चेंज को भी इंक्लूड किया गया है। तो इनिशियली जब स्टॉक्स मॉर्निंग टाइम पे जब मार्केट ओपन होता है, तो उस समय स्टॉक्स का जो उसका वॉल्यूम है वो कम होता है, लेकिन जैसे जैसे उसमें ट्रेडिंग बढ़नी शुरू होती है, उसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू होता है, उस स्टॉक में हलचल शुरू हो जाती है, और वो छोटे ब्लॉक से धीरे धीरे बड़े होने लग जाते हैं, और उसमें एक ट्रेंड का स्ट्रेंथ बनना शुरू हो जाता है। तो जिस तरह से जितना ग्रीन होता जाएगा ये, और ब्लॉक जितने बड़े होते जाएंगे, वो स्टॉक उतना ज़्यादा मतलब स्ट्रांग होगा। यहाँ पे ग्रीन का मतलब होता है बुलिश स्टॉक, और जितना ज़्यादा बड़े स्टॉक और रेड कलर में रहेगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीरिश स्टॉक होगा। ठीक है गाइस, तो ये चार चीज़ें हैं, और इसको बड़े अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा एक टारगेट और स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करने के लिए एक सीट है, कैलकुलेटर। यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं कोई सा भी स्टॉक, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, कौन सा स्टॉक करें भाई, कोई सा भी कर लेते हैं, भेल कर लेते हैं। तो भेल मैंने जैसे सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे आपको अगर भेल का लॉन्ग में जाना है तो हमें बाई करना होगा 233 रुपये 67 रुपये के ऊपर। ठीक है, और उसका पहला टारगेट होगा 334 रुपये 30 पैसे, सेकंड टारगेट होगा 235 रुपये 58 पैसे, और थर्ड टारगेट हो सकता है 238 रुपये 79 पैसे। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस वाले भी ट्रेडर हैं तो फिर आप उसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं लास्ट ग्रीडी टारगेट तक, जो कि है 251 रुपये 84 पैसे। यहाँ पे लास्ट में आपको स्टॉप लॉस भी दिया हुआ है कि आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। 228 रुपये 60 पैसे के स्टॉप लॉस लग रहा है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन के लिए है। शॉर्ट पोजीशन के लिए जो रेफरेंस लगा हुआ है वो डे का हाई और लो का एवरेज प्राइस का रेफरेंस लगा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे सेल बिलो 228 रुपये 60 पैसे, मीन्स बाई साइड का जो स्टॉप लॉस है उसके नीचे अगर आप सेल करते हैं तो आपका क्या टारगेट होगा ये डिसाइड करेगा जो लेफ्ट साइड का, मतलब इस सेक्शन में आपको यहाँ पे उसका टारगेट और स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं आप। यहाँ इवन आपको स्टॉप लॉस ऊपर में 233 रुपये 67 का दिख रहा है। तो ये कुछ चीज़ें अपडेट की गई है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल है, स्टॉक मार्केट चालू होता है, मार्केट जैसे ही चालू होता है इस स्क्रीन को आप खोल के बैठ जाइए। तो यहाँ पे जो भी स्टॉक फ्रंट में आएंगे, पहले आएंगे, जैसे कि ऊपर में ग्रीन सबसे ज़्यादा बुलिश स्टॉक टॉप साइड आएंगे, और सबसे ज़्यादा बीरिश स्टॉक नीचे बॉटम साइड आएंगे। तो उसका आप ओपन इंटरेस्ट में चेंज, ओपन इंटरेस्ट होता क्या है? ओपन इंटरेस्ट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन फॉर एक्सरसाइज टू सेटल इन एक्सपायरी। तो एक्सपायरी के बाद वो सेटल होना है। जिन्होंने खरीदा हुआ है, जिससे भी खरीदा हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट के उतने नंबर ऑफ शेयर्स बायर को उसके डीमेट में देना होता है। तो ये ओपन इंटरेस्ट है। तो एक तरह से आपको ऑलरेडी पता चल चुका होता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन हैं, और जितने ज़्यादा ओपन रहेंगे उतने ज़्यादा उस स्टॉक में स्ट्रेंथ रहेगी, चाहे वो बीरिश के हो चाहे वो स्ट्रॉन्गनेस के हो। और साथ में अगर आप वॉल्यूम भी देख रहे हैं तो उसमें हलचल ज़्यादा पता चल जाएगी। जैसे एक आधे स्टॉक देखते हैं, मैंने
फ्राइडे को मैंने एस्ट्रल का निकाल के दिया हुआ था, तो एफ एस 2.5% के आसपास रहा होगा, तो वो जो कि क्लोजिंग तक ये 6.7 तक चला गया था परसेंट में। और उसका वॉल्यूम भी देखिए अच्छा खासा 3266% का ग्रोथ हुआ है। और ओपन इंटरेस्ट भी इसमें 165% का ग्रोथ है। एक एक्सपायरी का इवन नीचे वाला जो है पोर्शन वो भी दूसरा एस्ट्रल है शायद, हाँ ये है मार्च का है, और टॉप में अप्रैल का है। तो अप्रैल का भी आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे 165% का, और मार्च का देखेंगे यहाँ पे 392% का ग्रोथ हुआ है। दोनों का ओपन इंटरेस्ट में काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। और ये लाइव मार्केट में आप इंटरडे ट्रेड कर सकते हैं इसे देख के। सबसे मेन चीज़ होता है स्क्रीन। रियल मार्केट में आपको स्क्रीनिंग करने आना चाहिए, तो स्क्रीनिंग अगर स्टॉक निकल जाता है तो फिर आप उसको हैंडल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इंटरडे ट्रेडर्स के लिए, और इसे यूज़ करिए। 7 डेज़ का मतलब 7 डेज़ का आपको ट्रायल मिल जाएगा। अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो फिर आप उसे ट्रेड करके देखिए, अगर प्रॉफिटेबल है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 999 रुपये का चार्ज है मंथली, ठीक है गाइस। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसमें आपको ओपन इंटरेस्ट का जो एनालिसिस वाली जो सीट है और टारगेट और स्टॉप लॉस वाली सीट है, ये आपको गूगल सीट से फ्रीली आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको मैसेज करना होगा कि मुझे ओपन इंटरेस्ट किसी स्टॉक का देखना है, जैसे रिलायंस का देखना है, तो आप सिंपली यहाँ पे आप कमेंट करिए कि रिलायंस का मेरे को रिलायंस का मतलब ओपन चेंज देखना है, तो उसमें मंथ डाल दीजिए, एक्सपायरी डेट डाल दीजिए और स्टॉक का नाम डाल दीजिए। तो यहाँ से ओपन कर लेंगे, फिर आप स्क्रीनशॉट वहाँ से ले सकते हैं आप अपनी स्क्रीन में कि इसका ओपन मतलब इसका जो है ऑप्शन चेन क्या है, ठीक है। वैसे ये टारगेट है, टारगेट का भी आप ले सकते हैं। कोई भी स्टॉक का आप बोलेंगे तो यहाँ से मैं चेंज कर लूँगा, क्योंकि ये ऑप्शनल है, ये दोनों ऑप्शनल है, और ये रिक्वेस्ट पे ही आपको अवेलेबल हो पाएगी। बाकी आपको स्क्रीनिंग और स्क्रीनिंग हो गया, और मोमेंटम स्टॉक को अगर देखना है वो भी आपके लिए फ्रीली है, और एक ये हीट मैप भी आपको फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है गाइस। आज के लिए बस इतना ही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, दोस्तों में शेयर करिए। बाकी कोई नया कोई अपडेट आता है तो मैं आपको यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको अपडेट देता रहूँ। और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट क्या कोई अपडेट आपको मिलता रहेगा, ठीक है गाइस। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। हैव अ नाइस डे।